जो आज इस वीडियो में बाल भारती हिंदी बाल भारती पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पाठ 12 इंडेक्स में आप लोग देख रहे रहोगे। पाठ 12 जादुई अंगूठी, इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम पाठ पूरा नहीं पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप लोगों को इसके उद्देश्य को मैं बताऊंगी और एक पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे पाठ पढ़ा जाता है। जादुई अंगूठी, इस कहानी का जो उद्देश्य है उसमें कहानीकार ने कहानी के माध्यम से अंधविश्वास को अपनी सोच और अपने समाज से हटाने के लिए प्रेरित किया है और मेहनत को महत्व दिया है। हमें सफलता प्राप्त करनी है अगर जीवन में, तो मेहनत हमारे लिए सबसे बड़ा साधन है। आलस को त्यागना है, अंधविश्वास को हटाना है। लोग अंधविश्वास पर बैठे रहते हैं और सोचते हैं भगवान उनको सीधे सीधे सारे चीज़ों को दे देगा। जैसे कोई कहता है अरे मेरी तकदीर बहुत ख़राब है, मैं तो ऐसे गरीब बना रहूँगा, हमेशा गरीब ही रहूँगा। तो गरीब रहोगे जब आप मेहनत नहीं करोगे, अच्छा पैसा नहीं कमाओगे, तो भगवान ईश्वर उसमें कुछ नहीं कर सकता है। ईश्वर ने आपको मनुष्य रूप में इस धरती पर भेज दिया है। उसके बाद अपने तकदीर को बनाने का आपको स्वयं अपने तकदीर को बनाना है आपको, अपने स्वयं मेहनत के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा। तो यहाँ पर भारतीय समाज की जब बात की जाती है तो यह सामने आता है कि यहाँ अनेक ऐसे अंधविश्वास दिखाई देते हैं जिनके कारण भारतीयों को व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन अंधविश्वासों में रूढ़िबद्धता, जादू टोने में विश्वास, देवी देवताओं के प्रति अबौद्धिक श्रद्धा तथा अन्य सामाजिक कुरीतियां हैं। भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग अब भी जादू टोने में विश्वास रखता है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने यही समझाया है कि अंधविश्वास को हमें समाज से हटाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे बच्चों, आप अपने घर में ही देखो, अगर माता पिता किसी कार्य को निकल रहे हैं और आपने छींक दिया तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे अब तो तू छींक दिया, अब तो कार्य होगा ही नहीं, अशुभ कर दिया। पहले ही अपने मन में आप ये समझ जाते हो कि आपका कार्य अब नहीं होगा, जबकि यह गलत है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों, आप रास्ते पे बिल्ली जा रही है, अगर वो आपके सामने से गुजर जाए तो आप क्या कहते हो, अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अरे अब तो अशुभ होगा, रुक जा रुक जा रुक जा। तो वो भी तो अपने रास्ते जा रही है बच्चों, और आप अपने रास्ते जा रहे हो, तो कैसे आप ये अशुभ मान लेते हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लोग जब घर से बाहर निकलने लगते हैं तो बाल्टी भरा पानी घर के बाहर रखते हैं, इससे हमारा कार्य शुभ होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बच्चा बचपन में रोता है तो उसका इलाज न करने की बजाय लोग झाड़ फूँक करते हैं, नज़र उतारते हैं। बच्चे को नज़र लग गई, बच्चा रोए जा रहा है। और छोटा है बच्चा, कैसे बता सकता है कि मुझे क्या तकलीफ़ है, मेरा क्या दुख रहा है। तो नज़र उतारते उतारते बच्चे की पीड़ा कम हो जाती है, तो सबको लगता है अरे नज़र उतारने से बच्चा ठीक हो गया। तो ऐसी अंधविश्वासी जो बातें हैं, इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ये हमें पीछे हमेशा समाज में ये सोच, जो ऐसी सोच वाले लोग हमेशा समाज में सबसे पिछड़ जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो इन अंधविश्वासों को हमें त्यागना चाहिए, मेहनत की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए। अगला देखो, ज़रा सोचो और बताओ, अगर तुम शक्तिमान बन जाओ तो। शक्तिमान प्रोग्राम देखते हो ना बच्चों आप लोग, सीरियल आता है ना। शक्तिमान कोई भी कार्य करता है, कहीं पर भी उड़ के चला जाता है, उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता है ना, उड़ता है, कहाँ कहाँ चले जाता है। तो अगर ऐसे आप शक्तिमान बन जाओगे तो क्या करोगे, कोई अच्छा कार्य करोगे, समाज की कौन सी बुराइयों को हटा सकोगे। तो ये आपको सोचना है। सोच के काल्पनिक, जो एक तरह से कल्पना विचार के अंतर्गत सोचो और उसे बताओ, है ना। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में आप सभी की जानकारी मैं आप सभी के बात को सुनूंगी वॉइस मैसेज से, ठीक है। अब हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा पूरा पाठ नहीं पढ़ूंगी बच्चों। यहाँ पर बच्चों, दो जो चंदन और शेखर, दो विद्यार्थी हैं, उनके बीच की संवाद है या बीच की कहानी है। दोनों की सोच कैसी है उसके बारे में बताया है। चंदन एक खिलाड़ी और मस्त मौला किस्म का लड़का था। पूरे पूरे दिन सतरंगी तितलियों के पीछे पीछे भागता रहता। कभी किसी बाग में चोरी से घुस जाता और रखवाले की आंख बचाकर फल चुरा लाता। इस तरह के कामों में उसे बड़ा आनंद आता। पिताजी उसे पढ़ने के लिए कह कह कर थक जाते, पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती।
कान पर जूं न रेंगना मुहावरे है, इसका मतलब है कोई असर न होना। उसका दिमाग नित नई शैतानियाँ, नित मतलब हमेशा, प्रतिदिन या रोज शैतानी करने के तरीके सोचता रहता। पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। स्कूल में रोज उसे डांट सुननी पड़ती। उसी की कक्षा में शेखर भी पढ़ता था। वह एक तेज मेधावी छात्र था। सभी अध्यापक अध्यापिकाएं उसकी प्रशंसा करते थे। शेखर सदैव बाएं हाथ की अंगुली में एक लाल नग वाली अंगूठी पहने रहता। चंदन के दिल में यह विश्वास बैठ गया था कि वह कोई जादुई अंगूठी है, जिसके कारण शेखर सदैव पढ़ाई में आगे रहता है। तो यह सोचकर वो क्या कहता है चंदन को कि चंदन क्या सोच रहा है कि ये जादुई अंगूठी के कारण शेखर इतना अच्छा रैंक लाता है, अंक लाता है, इस प्रकार से वह सबसे आगे रहता है। परंतु ऐसा नहीं था। शेखर परिश्रम करता था। चंदन क्या करता है बच्चों, शेखर से पूछता है ऐसा, या फिर तुम कैसे, देखो यहाँ पर अंत में है। अगले ही दिन चंदन शेखर के पास जाकर बहुत प्यार से बोला, शेखर तुम्हें यह जादुई अंगूठी कहाँ से मिली, मुझे बताओ। वह अब अंगूठी के पीछे पड़ जाता है चंदन कि मैं भी ऐसी अंगूठी अगर लूँगा और पहन लूँगा तो मैं सबसे आगे हो जाऊँगा। तो शेखर हंसता हुआ बोला, अरे साधारण अंगूठी है, अंगूठी जादुई अंगूठी तो बस किस्से कहानियों में हुआ करती है, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। परंतु चंदन को विश्वास नहीं होता। इस प्रकार वो अंगूठी पाने की कोशिश करता है। तो इस अंगूठी के पाने की लालसा चंदन के पिता को पता चलती है कि चंदन ऐसा सोच रहा है। तो पिता इस समय का उपयोग करते हैं या फिर फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको अंगूठी लाके ज़रूर दूंगा चंदन, परंतु तुम्हें रोज़ उठना पड़ेगा, उसके पहले तुम्हें प्रतिदिन सुबह उठना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और फिर मैं तुम्हें वो अंगूठी लाकर दूंगा। चंदन कहता है ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। और वह